एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया बन गई मौत का खेल। अब बचा है सिर्फ एक लड़का जो अपनी ताकत से बचेगा या मौत का शिकार बन जाएगा। एक आम अमेरिकी फैमिली कुछ दिनों शहर छोड़कर साथ वक्त बिताने का सोचती है। अमांडा और क्ले अपने बच्चों के साथ कार में बैठकर एक किराए के केबिन की तरफ निकलते हैं। बच्चे पूल में तैरते हैं और क्ले घर को देखता है, जबकि अमांडा सामान लेने शहर चली जाती है। वापसी में वह देखती है कि एक आदमी अपनी पूरी कार पानी की बोतलों से भर रहा है। अमांडा को वह अजीब लगता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। घर पहुंचने के बाद फैमिली पास वाले बीच पर जाने का प्लान बनाती है। जब सब अपनी अपनी एक्टिविटी में लगे होते हैं, सबसे छोटी बेटी रोज समुद्र में एक ऑनलाइन टैंकर देखती है। वह ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि यह जहाज सीधा उनकी ओर बढ़ रहा है। क्ले मानता है कि जहाज रास्ता बदल लेगा और किनारे की ओर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाज सीधा बीच पर टकरा जाता है। घबराकर फैमिली वापस किराए वाले घर की तरफ भागती है और फिर उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटनाएं और भी जगह हो रही है, जैसे कि जहाज का नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाना। डिनर से पहले अमांडा यार्ड की ओर कुछ हिरन देखती है। उसे वह प्यारे लगते हैं और वह ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद बच्चे सो जाते हैं और कपल वाइन पीकर रिलैक्स करते हैं। तभी अचानक कुछ अनजान लोग दरवाजे पर आते हैं। एक काला आदमी अपना नाम जॉर्ज बताता है। असली में वह इस घर का मालिक है, लेकिन हाल की घटनाओं की वजह से उसे अपनी बेटी के साथ यहाँ रात गुजारनी पड़ी। शहर में नेटवर्क चला गया है और बिजली भी नहीं है कि जिससे लिफ्ट बंद पड़ी है। सर्जरी के बाद वह 14वीं मंजिल तक सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। शुरू में अमांडा समझ नहीं पाती कि यह लोग क्या चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सब साफ हो जाता है और वह मना कर देती है। अनजान लोगों को घर में रखने का ख्याल उसे अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज यह तक ऑफर करता है कि किराए का कुछ पैसा वो उसे वापस कर देगा, लेकिन अमांडा का मन नहीं मानता और माहौल टेंस हो जाता है और क्ले अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। अमांडा की बातें सुनने के बाद क्ले कहता है कि चलो घर मालिक से दोबारा बात करते हैं। कि अगर जॉर्ज बेईमान या शकी निकला तो वह उसे इस घर में नहीं रुकने देगी। इस बीच न्यूज में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। यह सुनकर क्ले मेहमानों को रुकने देता है। अगली सुबह अमांडा फोन में साइबर अटैक की नोटिफिकेशन देखती है, लेकिन जैसे ही वह अपने पति को दिखाती है, सारी नोटिफिकेशन अपने आप ही गायब हो जाती है। हालात को समझने की कोशिश के लिए क्ले शहर की ओर निकल जाता है ताकि किसी से पता लगा सके कि बाहर क्या हो रहा है, जबकि अमांडा बच्चों के साथ घर पर रहती है। अमांडा यह बात जॉर्ज को बताती है, लेकिन वह मानता है कि यह किसी छोटे मोटे हैकर्स का काम है। वह कहता है कि ऐसी घटना पहले भी हुई है और बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। इस बीच क्ले शहर तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि ना उसका फोन चल रहा होता है, ना ही जीपीएस। मजबूरी में वह इधर उधर रास्ते ढूंढता है। थोड़ी देर बाद उसे एक स्पेनिश बोलने वाली औरत मिलती है जो बहुत डरी हुई होती है और मदद की गुहार लगा रही है। क्ले पहले समझने की कोशिश करता है कि वह क्या कह रही है। क्ले को स्पेनिश नहीं आती, इसलिए वह गाड़ी लेके निकल जाता है। तभी आसमान में एक ड्रोन लाल रंग की चीजें गिरा रहा होता है। तभी वो गाड़ी मोड़कर घर की ओर लौट जाता है। बाद में पता चलता है कि ड्रोन पर्चे गिरा रहा था, लेकिन उस पर लिखे टेक्स्ट इंग्लिश में नहीं थे। जल्दी उसे पता चलता है कि उस पर्चे पर बैक टू अमेरिका लिखा हुआ है। इसी बीच इंटरनेट बंद होने की वजह से रोज फ्रेंड्स का आखिरी एपिसोड नहीं देख पाती। उसे बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि वह कभी स्टोरी का अंत नहीं देख पाएगी। फिर रोज और उसका भाई आर्ची जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर जंगल के अंदर उन्हें एक छोटा सा कैबिन दिखता है, जिसकी खिड़कियों से पास की हवेली दिखाई देती है। और दूसरी ओर जॉर्ज पड़ोसियों से मिलने का सोचता है ताकि कुछ काम की जानकारियां मिल जाए। सुरक्षा के लिए जॉर्ज अपने साथ हथियार रखता है। वह घर के अंदर जाता है और वह टूटी हुई खिड़कियां और बिखरे हुए सामान दिखता है। थोड़ी देर बाद उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह भी काम नहीं कर रहा होता। इसका मतलब था कि सैटेलाइट भी बंद हो चुकी है। जॉर्ज आसपास का हाल देखता है और बीच की ओर बढ़ जाता है, जहां पर हाल ही में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जहां पर लोगों की लाशें दिखाई देती है। तभी वह ऊपर देखता है और एक बड़ा सा एरोप्लेन उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। वह तुरंत भागने लगता है ताकि वह एक और हादसे से बच सके। घर लौटने के बाद जॉर्ज अपनी शंका
अमांडा से शेयर करता है। उसका काम फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए डाटा में छोटा चेंज भी होता है तब वो नोटिस कर लेता है। वह बताता है कि कुछ वक्त पहले उसे जोर से एहसास हुआ था कि कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वह साफ नहीं समझ पाता। इसीलिए वह अपनी बेटी को यहाँ ले आया। उसका मानना है कि देश में बड़ा साइबर अटैक हुआ है और हालात और भी खराब होने वाले हैं। अचानक उनकी बातचीतें बहुत तेजी से आवाज आने की वजह से रुक जाती है, इतनी तेज कि सबको अपना कान बंद करना पड़ता है। अमांडा जंगल की तरफ जाती है जहाँ उसे आर्ची और रोज उसी वक्त उसे याद आता है वह आदमी जिसे उसने दुकान की बाहर पार्किंग में देखा था। उसकी बातें सुनकर जॉर्ज शक करता है, शायद वो उसका पड़ोसी डैन जो सालों से सर्वाइवलिज्म में पागल हो, जो हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयारी कर रहा था। सोचकर कि देश पर कोई खतरा हो सकता था तो फैमिली अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन इसके लिए उन्हें शहर से होकर गुजरना होगा। जॉर्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ कहती है कि उन्हें जाने देना चाहिए। उसका मानना है कि अकेले ही रहना उनके लिए बेहतर होगा। फैमिली जैसे ही शहर की तरफ निकलती है उन्हें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम नजर आता है। अमांडा उतरकर आगे गाड़ी के ड्राइवर से पूछने की कोशिश करती है, बट उसे पता चलता है कि कार में कोई भी ड्राइवर नहीं है। ये सारी टेस्ला ऑटोमेटिक पायलट कार है। ऑटोमेटिक कार एक एक करके आगे एक दूसरे से टकरा रही होती है। सभी ऑटोमेटिक कार एक ही तरफ बढ़ रही थी और वो आपस में टकराती है और एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अमांडा और उसकी फैमिली घर जाने का फैसला करते हैं और वह घर पहुंच सभी लोग घर जाकर टेबल पर बैठ के देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। अमांडा और जॉर्ज आपस में हालत पर बात करते हैं। जॉर्ज बताता है कि उसका एक बहुत हाई प्रोफाइल वाला क्लाइंट इतना अमीर और पावरफुल कि देश का हर आदमी उसे जानता था, लेकिन जॉर्ज उसका नाम नहीं बताता। इस पूरी घटना से एक दिन पहले उस क्लाइंट ने मुझे कॉल किया था और अपना सारा पैसा अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने का कहा था। उसी वक्त जॉर्ज को लगा था कि दुनिया में कुछ अजीब होने वाला है। उस क्लाइंट ने कॉल के आखिर में कहा था कि अपना ख्याल रखना। जॉर्ज डर गया था कि यह आदमी आम अमेरिकियों से ज्यादा जानता था। इस डर से वह शहर छोड़कर अपनी कंट्री हाउस में आ गया था। अमांडा अब समझ गई थी कि अब हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब है। थोड़ी राहत पाने के लिए वह जॉर्ज के साथ लिविंग रूम में डांस करने लगती है। डांस करते वक्त जॉर्ज अपनी बीवी का जिक्र करता है, जो उस वक्त फ्लाइट में थी जब ये सब कांड हो रहा था। शायद वह अब जिंदा नहीं बची, लेकिन जॉर्ज इस बारे में सोचने को भी इनकार कर देता। अगली सुबह सबको पता चलता है कि रोज गायब है और आर्ची के दांत गिरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह बेकाबू होकर उल्टी करने लगता है। आर्ची मानता है कि कल जंगल में उसे किसी चीज ने काटा था। जॉर्ज उसके लक्षण देखकर समझ जाता है यह लाइज डिसीज है और जब सड़कें बंद होने की वजह से अस्पताल जाना नामुमकिन लगता है। जॉर्ज सलाह देता है कि चलो पड़ोसी डैन के पास चलते हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कयामत जैसी हालत से निकलने के लिए तैयार। क्ले आर्ची को लेकर जॉर्ज के साथ डैन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसी दौरान अमांडा उसकी बेटी रोज को ढूंढ रही होती है। वह दोनों जंगल वाले कैबिन तक पहुंच जाते हैं और आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी कैबिन से बाहर उन्हें साउंड आता है और वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। अमांडा तभी केबिन से बाहर आती है और आसपास देखती है, बट बाहर कोई नहीं होता है। तभी उसे जमीन पर साइकिल के निशान दिखाई देते हैं। शायद रोज वहां से गुजरी थी। वह उन्हें फॉलो करने का सोचती है और वह पीछे मुड़कर रूथ को बुलाती है। तभी वो देखती है कि रूथ हिरणों से घिरी हुई होती है। हिरण इंसानों से बिल्कुल नहीं डर रहे होते और रूथ पूरी तरीके से डर जाती है और वो धीरे धीरे रूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी अमांडा दौड़ कर आती है, अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाकर चिल्लाती है ताकि हिरण डर कर भाग जाए और कुछ देर बाद यह उसका फैसला काम भी करता है। और उसी वक्त उन्हें एक और डरावना नजारा दिखाई देता है। पास के शहर में किसी ने परमाणु हथियार से हमला किया। इसी बीच क्ले और जॉर्ज डैन के घर पहुंचते हैं ताकि उसे क्ले डिजीज का दवाई मिली जाए, बट डैन उनकी मदद करने से मना कर देता है और अपने घर से बंदूक लाकर उनके ऊपर तान देता है। क्ले किसी तरह उसे मनाता है और दवाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। कार में लौटते वक्त जॉर्ज क्ले को अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाता है। उसका मानना था कि यह सब एक प्लान के तहत हो रहा है, जो सरकार को गिराने की साजिश है। यह 3 स्टेज में पहले हमले में बिजली, इंटरनेट और सारी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है और दूसरे हमले में साइकोलॉजिकल हमला किया जाता है और तीसरे स्टेज में लोग खुद ही से आपस में लड़ने लग जाते हैं, यानी कि सिविल वॉर। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रोज एक बड़े से मेंशन में पहुंच जाती है। यह वही मेंशन था जिसे कैबिन की खिड़की से रोज और उसका भाई ने देखा। नीचे बेसमेंट में उसे मूवीज का कलेक्शन मिलता है। वह उसे फ्रेंड्स का आखिरी सीजन वाला डिस्क दिखता है और रोज उसे चला देती है और अपने पसंदीदा सीरीज का अंत देखती है।
और यह फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। यह कहानी अगर आपको थ्रिल, मिस्ट्री और सर्वाइवल का मजा देती है तो ऐसी और दमदार कहानी मिस मत करना और अगली बारी के सबसे डरावने रहस्य मूवी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।